अल्फाजों से मिलकर कितने अल्फाजों से? कितने अल्फाजों से मिलकर? क्राइस्ट, पहला लफ्ज है क्राइस्ट, ठीक है। और दूसरा है मास। क्या लफ्ज है? दो लफ्ज बस याद कर लो, क्राइस्ट और मास, ये दो लफ्ज मिलकर क्रिसमस। अब इनको लदा करके बताया जाएगा कि ये है क्या। सारे कहते हैं इसके बारे में पता है कि इस नाम का मतलब क्या है, ठीक है। पशु पढ़ने का शायद ने कह दिया, शबद ने कह दिया, हम भी सुन रहे, बच्चे भी सुन रहे। क्रिसमस जानना है इस लफ्ज का मतलब क्या है, इस लफ्ज की वैल्यू क्या है, इस लफ्ज की अहमियत क्या है। हालेलुया। क्राइस्ट, पहला लफ्ज क्या आपने सीखा है? क्राइस्ट का मतलब है मसीह, जो आपने पढ़ी है कि मसीह की पैदाइश किस तरह हुई। क्राइस्ट का मतलब क्या है? क्राइस्ट का मतलब क्या है? सारे बोलो, क्लियर से बोलो, क्राइस्ट का मतलब क्या है? कभी कुछ लोग आज में बोलेंगे, जवाब आप। क्राइस्ट का मतलब क्या है? क्राइस्ट का मतलब क्या है? क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसीह मतलब मसा किया, ठीक है। मसा शुदा मुकद्दस पाक, मसीह का मतलब मुकद्दस पाक मसा किया हुआ। क्राइस्ट का मतलब, किसका मतलब? इसी आयत में हम बात करेंगे और हमने मसीह के, ठीक है, यीशु मसीह की मसीह पे मसा शुदा, यीशु मसा शुदा पाक, यीशु मसा शुदा पाक। अब जो अगला अल्फाज है मास, उसका मतलब जो जानता है इज्तिमा, हजूम। मास का मतलब क्या है? इज्तिमा और हजूम या ईद, या ईद। हालेलुया। अब इन बातों को हमने इस तलावत से भी सीखना है कि जो मसा शुदा, ये है कि क्रिसमस का मतलब है जो मसा शुदा लोग इकट्ठे होते हैं, हजूम बनाते हैं, इबादत करते हैं और गवाही देते हैं। हालेलुया। मसा शुदा लोग कलाम सुनकर गवाही देते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, ना कि शराब पीकर, ना कि घरों में बैठकर, ना कि चश्मानी काम करके, ना कि अपनी पसंद की चीजें, अपनी पसंद के कपड़े, अपनी पसंद की दोस्ती करके, बल्कि खुदा को अपना दोस्त बनाकर और अपनी जिंदगी पाने की राह पे चलते हैं, और यही मसा शुदा है। हालेलुया। क्राइस्ट, ठीक है, और मास, दो लफ्ज मिला के बना। जब मेरे बच्चों, मेरे बेटों बेटियों, ये इज्तिमा रखेगा तो वही देखेगा कितना अच्छा होगा, फिर पता चलेगा यीशु की पैदाइश इस तरह हुई। जब मेरा अपना तरीका होगा, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगी, आज मिलकर हम पार्टी करते हैं, मिलकर केक काटते हैं, गाने लगाते हैं, डांस करते हैं, और अपनी सहेली में अपने अपने दोस्तों से बात करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। बेटे कहेंगे ये क्रिसमस नहीं है। क्राइस्ट मतलब मसीह, मसा शुदा पाक मुकद्दस, ठीक है, और मास का मतलब है इज्तिमा, ठीक है, हजूम, तो हजूम में, ठीक है, मसीह के नाम की गवाही देनी है। मसीह की पैदाइश इस तरह हुई इबादत करने के लिए। अब आते हैं मरियम पे, उसने क्रिसमस बड़ा अच्छा मनाया, मतलब अपनी जिंदगी में यीशु को कैसे अपनाया। जरा आयत निकालो, 3 हवाले से पढ़ने हैं, दूसरे दिन आ जाते हैं और अपनी जिंदगी की बरकत को पाते हैं, नेमत को पाते हैं। बुजुर्ग लूका की अजीब दूसरा बाब 14वीं आयत। शोना जल्दी से बेटा, जल्दी से बेटा सामने आओ, आज ईद का दिन है, सामने आ जाए, ठीक है। आप जो भी शुक्रिया कहती है याद आते तो बड़ी खुशी हो रही थी। आज ईद का दिन है, घरों में भी एक दूसरे को ईद बांट के आए हो, तो यीशु के साथ भी इसी तरह ईद ही बांटते हैं। और जो भी करते हो जान के करते हो, किसके लिए करते हो? ईद का दिन है ना, तो
खुदाई कार्य मसीह में जो भी नजराना देगी। हालेलुया। लेकिन सिर्फ ये बच्चे इस बात को सीखे कि आज हमने क्या करना है। पहले हमने किस पे बात की? क्रिसमस पे, मतलब मस्जिद पे बात की। किस पे बात की? तो ठीक है, क्रिसमस के अलग-अलग बताने के 2 अल्फाजों से मिलकर क्या बनता है? क्रिसमस। अभी शमन जो मरियम के बारे में मैंने आपसे बात कर दी है, खुदा ने आपसे बात करनी है। शमन जल्दी से बेटे इधर आ जाओ सामने, इधर मेरे साथ खड़े होकर इस हवाले को पढ़ो और खुदा आपको बहुत बरकत देंगे, सुनने वाले लोग बरकत पाएंगे। उसका दूसरा बाब और उसकी 14 आयत। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आगे एक और हवाला निकाले जल्दी से, लूका दूसरे बाब की 19 में है। ये बस 3 हवाले पढ़ने हैं, अभी पढ़ के बता दो। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। आमीन आमीन। शमन को खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अब 3 वाले आपने पढ़ लिए। सबसे पहले तो अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, ठीक है, जब उसकी माँ मरियम की मौत हुई, ठीक है। मरियम पे आके दूसरे नंबर पे ये कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो। आलमे वाला किसे कहा गया है? आसमान को। आसमान पर खुदा की और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो जो इस तरह का क्रिसमस मनाते हैं, जिनसे खुदा राजी है, उनकी बाप के साथ सुलह हो गई और उनकी जिंदगी से अपनी मौत खत्म हो गई। हालेलुया। राजी। अब क्या करना है? 24 की रात राजी किया, आज राजी कर लो। राजी बात तो सुना किया ना, खत्म हो गई थी। अभी मौत जो पाप है, जो इस तरह के इज्तिमा करवा रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में इस